स्टार्ट। देखो लिखा एयर एंड वाटर, हवा और पानी। आज इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ऐसे ही लॉजिकल जानते हैं कि अगर हवा नहीं रहेगा तो सांस नहीं लेंगे, और जब सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर भी उस वक्त कहता है क्या, चले गए कहाँ, क्यों? क्योंकि जान गए डॉक्टर साहब कि इनका जो हवा जो है बंद हो गया है। हवा और वाटर, पानी। पानी जरूरी है, हर जगह जरूरी है, नहाने के लिए, पीने के लिए, हर जगह जरूरी है। जिस रोड से मैं आता हूँ उस रोड में भी कुछ लोग रहते हैं पानी लेकर ही, है ना, बात समझो। Introduction. Air and water are some of the factors that support life on the earth. Both of these are used by us in various areas. Air and water are required by plants as well as all animals to survive. कहना क्या चाहता है कि हवा और पानी, हवा और पानी। और मेरे भाई और मेरी बहन, हम जानते हैं कि हवा पानी बेहद हर किसी के लिए क्या है, जरूरी है। लेकिन किस चीज के लिए, किनको? लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव है, ना उसको हवा चाहिए ना उसको पानी चाहिए, जैसे पड़ा हुआ वैसे पड़ा हुआ। लेकिन लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, हवा चाहिए, यानी कि उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो एयर में क्या मौजूद रहता है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 21%। कितना? 21%। और नाइट्रोजन कितना है? 78%। कितना? वाटर कितना परसेंट है धरती पर? 3%। पीने के लिए ना 3% है, नहीं पूरे 71% है। 71%। तुम मेरे को भूलवा दोगे यार। पूरा देखो, कॉन्फिडेंस कहा जाता है। और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, और हमें हमेशा मैं बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस, आप बोलते हो सर मेरा पैर जो है शिवरिंग कर रहा है ना, व्हेन यू से दैट सर माय लेग्स आर शिवरिंग व्हेन आई स्टैंड लाइक एनीवेयर, एनी स्टेज, पैर like shivering, vibration, my all body are like, and my mind is going to blank, खाली हो जाता है मेरा माइंड सर। ऐसा लगता है ना वो हंस देगा। नहीं, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस। बोलो तो, कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम नॉलेज। फिर से बोलो, फ्रॉम नॉलेज। रिमेंबर, हमने क्या बोला कि ज्ञान से ही कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक विराट कोहली है, जब जानता है क्रिकेट जबरदस्त खेलता है, कल का मैच जो हुआ था 135 रन मारा था। पहले से भी वो राजा है, किंग है। क्या है? किंग है। तो उसको कॉन्फिडेंस है कि हम क्या है, क्रिकेट का राजा है, क्रिकेट का उतर जाता है मैदान में, ले लंबा छक्का चौका जो भी हो अपना क्लियर करता है। जैसे मैं ही टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरे पास क्या है, नॉलेज है, क्या है, और मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन मैं खुद को स्टूडेंट मानता हूँ। खुद को इसलिए मानता हूँ कि जब तक मैं खुद को स्टूडेंट मानूंगा तब तक बुकों को पढ़ता रहूंगा, बुक को पढ़ता रहूंगा, लिखता रहूंगा, समझता रहूंगा ये क्यों होता है, क्यों होता है। क्योंकि टीचर बनना इतना आसान नहीं है। टीचर बनने का मतलब होता है आपके पास बहुत सारे ज्ञान होना, बहुत सारे। लेकिन स्टूडेंट बनकर जियोगे ना मेरे भाई, तो जरूर कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे। सही में कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे। ये बल्ब है, बल्ब में क्या जुड़ा हुआ है, उसमें मरकरी अंदर रहता है, ये जो व्हाइट टाइप का दिखाई देता है। और पहले समय आप थोड़ा सा पीला टाइप का देख रहे थे ना, पियर बल्ब, उसमें येलो आता था, तो उसमें क्या रहता था, टंगस्टन जो होता है ना, वो टंगस्टन का होता है। और गैस कौन सा होता है, नाइट्रोजन कौन सा होता है, बताओ। ये सब चीज पढ़ोगे, जानोगे तो और मजा आएगा। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, नॉलेज से। तो हमने आपको एयर एंड वाटर के बारे में अभी यही तक पढ़ा रखा कि हवा और पानी, जितने भी सजीव जीव हैं, यानी को जीव में कोई भी आ सकता है, इंसान आ सकता है, बड़े बड़े जानवर आ सकते हैं, चाहे कीड़ा मकोड़ा आ सकता है, बस जिंदा रहेगा, जिंदा जानवर रहे। बताओ पेड़ के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए हवा, बताओ। अच्छा एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ओके। नाउ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, प्लीज यू टेल मी आंसर। I ask you one question. You know what is my question? My question is कि पेड़ जो होता है ऑक्सीजन लेता है कि नहीं लेता है? आपने बोला कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए लेता है, बता सकते हो? खाना बनाने के लिए। आपने यहाँ तक बोला ना, और ऑक्सीजन नहीं लेता आपने बोला ना, लेकिन आप गलत हो, आप गलत हो। आप कहाँ तक सही हो कि सर पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है खाना बनाने के लिए, यहाँ तक आप सही हो। लेकिन मेरे भाई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्लास 12 तक गया ना, जब कंपटीशन में घुसा, कंपटीशन लाइन में गया, तो
तब मेरे को मालूम पड़ा कि पेड़ जो होता है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जानते हो किस लिए? जगह हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हम खाना काहे खाते हैं? एनर्जी के लिए। किस लिए? एनर्जी के लिए। ऐसे ही पेड़ भोजन काहे बनाता होगा? एनर्जी के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन पेड़ को भी सांस मतलब जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, वो भी सरवाइव कर सके, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाए, छोटा से बड़ा हो जाए, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज यू रिमेम्बर। अगर आपसे कोई सवाल करेगा कि पेड़ जो है ऑक्सीजन लेता है, तो कहना जी हाँ लेता है, लेकिन वो सांस लेने के लिए, जीने के लिए। किसके लिए? और कहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो कहना जी हाँ, क्या बोलोगे? हाँ, किस लिए लेता है? तो खाना बनाने के लिए। किस फॉर्म में खाना बनाता है पेड़ पौधा, आपको मालूम है? कार्बन C2 प्लस CH2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला का बनाता है। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है ग्लूकोज का बनाता है, और उसको स्टार्च भी बोलते हैं, कुछ लोग सुक्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर कर देता है, यानी बाहर हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। तो वही कह रहा है कि जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, चाहे कोई भी जो जिंदा है, पेड़ जिंदा नहीं रहता है जी, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, याद रहेगा ना। और नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे पड़ा हुआ है वैसे पड़ा है। जैसे ये मेरा कुर्सी भाई है ना, और कुर्सी भाई आगे जा, नहीं जा रहा है, इसको मैं पीछे से ले जा रहा हूँ तब जा रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या है? सारा चीज जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन का समझने पर क्रियाकलाप कर रहा है, इसलिए हम लोग कहा है लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? सांस नहीं ले सकता, नहीं चल सकता, नहीं बोल सकता है, उसे बोलते हैं नॉन लिविंग। तो उसे बोलेंगे क्या कि सर ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हवा पानी क्या जरूरत है इसको? लेकिन हम सबको जिंदा चाहिए, मतलब हम सब इंसान है, जीव जंतु है जो जिंदा है, जो सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है। 2 गो है तो 10 गो हो जा रहा है, 4 गो है तो 18 गो हो जा रहा है, उसके ऊपर है। तो वो क्या कर रहा है? लिविंग थिंग्स है, यानी एयर एंड वाटर उसके लिए बेहद जरूरी है। देखो लिखा भी है यहाँ पर, एयर एंड वाटर आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, है ना, उसको भी जरूरी है। इधर आ जाओ, एयर हवा का लिखा है, हवा, इसको वायु भी बोलते हैं, विंड। The envelope of air present around Earth is called atmosphere, contains many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. It is present everywhere on the Earth. Bicycle, scooter, cars, and trucks or move on wheels which have tires filled with air. All the living things need air in one form to or other. कहने का चाहता है कि हवा कहाँ मौजूद है? तो हमारा हवा जो है पृथ्वी के चारों बगल, पृथ्वी के यानी वायुमंडल। कोई भी पूछेगा एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो बताना है कि हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के चारों बगल हवा का है मौजूद है। पृथ्वी के अंदर भी, तो पृथ्वी का अगल बगल मौजूद, इसका मतलब क्या? पृथ्वी के पूरे बगल, पृथ्वी के अंदर भी, पृथ्वी के बाहर भी, चारों तरफ का है हवा मौजूद है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? कह रहा है कि हवा जो है हर जगह मौजूद है, हमारे पृथ्वी पर यहाँ भी मौजूद है, पृथ्वी के साइड मौजूद है, आकाश में मौजूद है, हर जगह का है हवा मौजूद है, हवा मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग तो पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का जो ग्रेविटी होता है 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? तो जो छोटा जी होता है, छोटा जी ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, तो 9.8 न्यूटन होता है। और बड़ा जो जी होता है वो होता है जी m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका जो मास होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर। याद नहीं होगा, बता दे रहा हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो वो भी होता है। तो कोई पूछेगा कि हवा का होता है, तो पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर का होता है, हवा मौजूद रहता है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? और हवा जो हर किसी के लिए क्या है? और हवा जो हर जगह मौजूद है, यहाँ मौजूद है, मैं खुद बोल रहा हूँ, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, हर जगह का है हवा। और जिस रोड से मैं आता हूँ नहर की तरफ से, जिसमें खुशबू रहता है, वो खुशबू किसके वजह से मुझे आता होगा? हवा की वजह से, हवा के वजह से। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, समझो कि जैसे क्वालिटी होता है ना, जैसे मैं हैदर सर, मेरा नाम है, तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी है अब आप जानते हो, तो कुछ क्वालिटी होगा ना, उसकी कुछ तो क्वालिटी होगा। पर मैं ऑलराउंडर हूँ, पर मैं ऑलराउंडर। दूसरों के लिए कुछ और हूँ, आप लोग के लिए का हूँ सर जी, का हूँ सर जी।
एयर इज, लेकिन सर जी भी नहीं हूँ यार, बड़े भैया का हूँ। अभी सर जी बनने के लिए तो बहुत डिग्री चाहिए, नॉलेज चाहिए अभी और, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। देखा है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, मैंने कह रहे प्रॉपर्टीज, मैंने कि हवा जो है कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है और किस किस काम में उसका जरूरत पड़ता है। तो लिखा है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, यानी हवा जो है किसी चीज को जलाने में क्या करता है, मदद क्या करता है, मदद करता नहीं है, करती है, क्या करती है, करती है। टू प्रूफ एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पर देखो एगो दिया है कैंडल, का दिया है, ये क्या पढ़ाऊं मैं, बस ऐसे ही देख कर फिगर समझा सकता हूँ। थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकल भी हूँ, किसी का चेहरा देखकर भी समझ जाता हूँ क्या उसके मन कर रहा है, दिल में क्या चल रहा है। लेकिन दिल में कुछ चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन चलता होगा दूसरे को, मेरा भी चलता है, लेकिन इसे बंद नहीं हुआ है। हाँ ये दिल बंद हो जाएगा तो हम ऐसा के लिए बंद हो जाएगा। देखो थोड़ा सा फोटो दिया है, थोड़ा सा ये फोटो दिया हुआ, पिक्चर दिया हुआ है, एक दिया है कैंडल का दिया है, कैंडल के ऊपर रख दिया है का है शीशा, मान लो कोई ऐसी है गलास है, का है गलास, अब देखो गलास इसका पास क्या हो गया, बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ से आपको दो चीज सिखाता हूँ, एक मोमबत्ती से आपको चीज एक सिखाता हूँ, प्लीज इसे एक मोटिवेशन की तरह आप अपने माइंड में, दिल में थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। इस मोमबत्ती जो जल रहा है ना, कहा जाता है कि आप अपने दिल में मोमबत्ती की तरह किसी को जलन मत रखें, किसी को, क्योंकि मोमबत्ती भी अपने अंदर एक धागे रखती है, एक और धागे रखती है, धागे एक डोरा रखती है, और वो जलते 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 वो क्या होता है, डोरा खत्म हो जाता है, यानी कि मोमबत्ती भी। इससे हमें ये सीख मिलता है कि हम जो है किसी के प्रति नफरत ना रखें, किसी के प्रति जलन ना रखें। अगर कोई आपको बुरा बोलता है मुस्कुरा दो, कोई बुरा बोलता है, कभी कभी आपका मुस्कुराना भी सामने वाले के लिए काफी मतलब समझो एक तरह का दिक्कत होता है, सामने वाले का दिक्कत हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, मुझे कुछ बोल भी देता है तो मैं यूँ देखता हूँ, स्माइल कर देता हूँ, सामने वाला सोचता है अरे भाई बड़ा पावरफुल है या नहीं है मुझे नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि अपना स्टूडेंट अपने साथ है तो डर किस बात के, बात खत्म। अब यहाँ पर आते हैं, वेदिका को कह रहा है कि कैंडल है, तो कैंडल देखो जल रहा है ना, तो कैंडल उस वक्त जल रहा है जब इसको हवा मिल रही है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। और जैसे इस कैंडल को जला रहे, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, गलास रख दिया, जैसे गलास रख दिया ऑक्सीजन क्या हो गया, मिलना बंद हो गया, हवा मिलना जैसे बंद हो गया तो क्या हो गया, बुझ गया, क्या हो गया, तो हम समझ गए कि उड़ी बाबा, क्या समझ गए कि सर ऐसे ही हम जब तक जिंदा है, यानी हमारे अंदर हवा है, तब सांस धुकुर चल रहा है, ऐसे ही कैंडल जो है जल रहा है, इसका मतलब उसको हवा यानी ऑक्सीजन उसको, और जैसे उसको हमने गलास रखा ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, यानी कि जलना बंद हो गया। समझ में आ रहा है ना? कितना है, बंद कर दो, पॉज कर दो। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट देखो इसमें दिया है फुटबॉल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या पढ़ूं, बस पिक्चर देखकर मैं समझ जा रहा हूँ, ठीक है। इस पिक्चर में ये दिया है कि फुटबॉल ऐसे ही पड़ा है जिसका अंदर हवा नहीं है, लेकिन जैसे इसमें हमने पंप के द्वारा या मुंह के द्वारा भर लोगे तुम्हारे हवा निकल जाएगा। अगर इस फुटबॉल में मान लो आयुष हवा भरेगा तो इसका हवा निकल जाएगा, दुनिया छोड़ देगा, कहेगा कि चलता हूँ। हम लोग स्टेटस लगाएंगे कैसा, चला गया चाँद हमारा आसमान के छोड़ के। तो वही कह रहा है कि इसमें देखो फुटबॉल है, तो फुटबॉल इसका अंदर हवा नहीं है, जिसे हम किक करेंगे तो क्या होगा, खेल नहीं पाएंगे और चोट हमें लगेगा और माजा भी नहीं आएगा। माजा किस बात की कि फुटबॉल यहाँ इसे हमने किक किया तो एक जगह से दूसरी जगह रोटेट नहीं कर पाएगा दूर तक, कहाँ तक, बस जितना जोर से फोर्स लगाया है उतना ही दूर तक जाएगा, इसके पास से क्या होगा, रुक जाएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये भी पढ़ा होगा फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन मैंने समझो कि जो देखो मैं मान लो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, तो मैं ऐसे जाऊंगा तो जो जमीन है ना, ग्रेविटी, ये फ्रिक्शन होता है, रिपल्सन होता है, यानी एक दूसरे चिपकता है, ऐसे ऐसे करोगे तो गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो जमीन है ना, तो कि कोई भी चीज मोशन में जाता है ना जमीन से टकरा कर, तो जमीन उसको रोकता है, बोलते हैं भाई कहाँ रोको, तो हम लोग वही ताकत लगाते हैं, तब तक दौड़ते हैं, और नहीं लगाते हैं तो लेकर खूब बढ़िया लगा किए होंगे, किए हैं। इसके बाद देखते हैं किए थे भाई, जग में जग लेकर
हमें गिरा कर और जैसे उसने गिरा कर नीचे में नहीं कर पाएगा, पूरा दम लगा के हई से तब वो नहीं कर पाएगा तब वो, लेकिन जैसे उसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन बुलबुल देखना वहां से हवा निकलता है तो हम समझ गए कि सर जग जो है उल्टा करके पानी के मैंने बाल्टी के अंदर रखते हैं, पानी के अंदर वो चला जाता है तो सर उसको हम जो ऐसे डायरेक्टली निकालना चाहते हैं नहीं निकलता, ड्यू टू एयर प्रेजेंट इनसाइड द जग, इनसाइड द हवा जो होता है जग के अंदर क्या होता है मौजूद हो जाता है, इसीलिए होता है जब किसी को वो पसंद आ जाता है तो दूसरा को पसंद आज उसकी तस्वीर क्या होती है इस जग में क्या होता है हवा मौजूद रहता है इसलिए वो निकल, इसी तरह कोई अंदर होगा तो निकल, तो हो गया काम। यूजेस ऑफ एयर, हवा जो है कहाँ कहाँ मौजूद होता है, इसका फायदा क्या होता है, इसका उपयोगी क्या होता है। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, क्लास शुरू करने से पहले मैं समझा दिया था। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना होता है। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन का होता है, वो भोजन के लिए तोड़ फोड़ करने के लिए होता है, ठीक है। तो दिया है एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म whether plants or animals require air for breathing, we breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. The air that we may take in is called the inspired air and the air that we breathe out is called expired or the exhaled air we breathe through our lungs. The plants breathe through tiny pores on their leaf surface called as stomata. The process of breathing is called respiration. इसमें लिखा है the process of breathing, यानी सांस लेने की कोई भी प्रक्रिया का बोलते हैं respiration बोलते हैं। आप समझते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है हवा जो है सांस लेने के लिए मदद करता है, यानी कि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग। रिक्वायरमेंट होता है जरूरत का होता है, हमें सांस लेने के लिए क्या होता है हवा बेहद जरूरी है, हवा बेहद जरूरी है। आगे दिया था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कह रहे जितने भी सजीव जीव होते हैं, जितने भी सजीव जीव होते हैं, वेदर प्लांट्स एनिमल, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कोई भी जो लिविंग थिंग्स हो, जो जिंदा होगा वो जिंदा होगा। हर जिंदे जीव के लिए चाहे पेड़ हो कुछ भी हो उसे क्या चाहिए, हवा चाहिए। हाँ रिक्वायर हो गया यहाँ तक। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बात बता रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी सिर्फ पेड़ को छोड़कर, सिर्फ पेड़ तो हमें देता है ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो खाना बनाने के लिए देता है और ऑक्सीजन खुद वो जीने के लिए लेता है। पेड़ कौन, पेड़ प्लांट्स। लेकिन मैं अपना बात कर रहा हूँ तो हम जितने भी जीव हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा है, हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं और क्या बाहर करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं तो वही कह रहा है इसका इंस्पायर्ड यानी इंस्पायर्ड एयर, तो वही कह रहा है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसे बोलते हैं इंस्पायर्ड एयर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो क्या बोलते हैं, इंस्पायर्ड यानी एक्सहेल्ड एयर। आगे दिया था वी ब्रेथ थ्रू आवर लंग्स, यानी कह रहा है कि हम सांस किसके द्वारा लेते हैं, सांस के द्वारा लेते हैं, लेकिन फेफड़ा कहाँ से, फेफड़ा, हमारा लंग्स जो है क्या करता है, पंप करता रहता है, क्या करता है, पंप करता रहता है। हम बोलते हैं दिल बेचैन हो रहा है, दिल बेचैन उसका होता है जब कोई चीज होता है, माने शादी ब्याह होता है तो दिल में खुशी रहती है, नहीं कहा जाता दिल में बहुत आज खुशी है, और कुछ हो गया कहीं थोड़ा शेर न्यूज सुनाता है तो धुकुर धुकुर करने लगता है तो मन उदास सा हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ हार्ट है वो भी इसी बात नहीं है, हार्ट भी होता है, हार्ट वैसे ऐसा नहीं होता है, हार्ट ऐसा नहीं होता है, वो जनरेटर जैसा दिखता है ना, जैसे धुआं निकलता है जनरेटर का, वैसा होता है हार्ट रियलिटी में। लेकिन बड़े बड़े जो कवि थे, बड़े बड़े जो शायर हैं, उन्होंने दिल को ऐसे बना दिया, दिल को दिल तोड़ने वाले को ऐसे बना दिया। वही मैं दो चार वो शायरी बना दिया कि दिल ले गई तो दिल छोड़ कर चली गई, पर दिल होता है एक जनरेटर का धुआं जहाँ फेंकता है उसके तरह, याद रहेगा बस। तो आगे दिया था वही, और कह रहा है देखो आगे बोला भी है कि जो पेड़ पौधा होता है वो कहाँ से अपना एयर चेंज करता है या कहाँ से लेता है, यानी ऑक्सीजन कहाँ से लेता भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से वो लेता है।
तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स के पत्ते के ऊपर छोटा छोटा पोरेज होता है। क्या होता है? पोरेज, टीनी पोरेज, जिसको बोलते हैं छिद्र। क्या बोलते हैं? तो वो जो होता है पेड़ के पत्ते के ऊपर जो छोटा सा छिद्र होता है, वो एक्सचेंज जब गैसेस करता है, क्या करता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। बोलो क्या करता है? लेता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। कहाँ से? पेड़ अपने पत्ते के जगह से। उस जगह का बोलते हैं एस्टिमेटा। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटा। ठीक है, इसमें फिगर देख सकते हो, ये सब चीज है ना। इसके बोलते हैं क्या? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? कोई भी पूछेगा कि रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, तो बोलना कि द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। बोलो तो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आधा घंटा उनसे ही बनी। हाँ, यानी कि कोई भी जीव हो, जानवर है, कोई कुछ भी हो, जो सांस लेने का प्रक्रिया हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।